अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सैरिश एंड आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाक टलने के बारे में। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी चढ़ने की वजूहात क्या हैं, कि ये अपनी जगह से हट क्यों जाती है। इसके कुछ सिम्टम्स बताऊंगी कि इसके होने के बाद आपके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, और आपको ये भी बताऊंगी कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि जो है वो आपकी नाफ टल गई है। कुछ टिप्स आपको ऐसी मैं बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी नाफ आपकी जगह पर नहीं है। जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो नाफ की वजह से हो रहे हैं। और मैं बहुत सारी आपको नेचुरल रेमेडीज बताऊंगी जिससे आप करने से जो है वो इस नेवल डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और देन मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जिससे आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट का जो इशू है, नाफ चढ़ने का जो इशू है, वो बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। और रेमेडीज बिल्कुल 100% नेचुरल हैं। एंड मैं आपको एक रूहानी तरीके का इलाज भी बताऊंगी जिससे आप एक कुरानी आयत है वो पढ़ के और उसका दम करके जो है वो उससे भी आप बहुत आसानी से जो है वो इस नाफ के मसले का हल आपको मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि नाफ आपके चढ़ जाने की वजह क्या होती है। अपनी नेवल डिस्प्लेसमेंट, आपकी नाफ के अपनी जगह से हट जाने की, डिस्प्लेस होने की वजूहात क्या होती हैं। उनमें सबसे मेन वजूहात में आता है कि आप जो है वो कोई चीज़ मतलब हैवी वेट उठा लेते हैं जिसकी वजह से वो आपकी जो है वो नाफ अपनी जगह से हट जाती है, या कोई इस तरीका का हैवी वर्क करते हैं जिससे आपको पता नहीं चलता और वो नाफ आपकी अपनी जगह से हट जाती है। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है वो अपना खुद टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो है वो आपकी जो नाफ है वो आपकी जगह पर नहीं है। सिंपल आपने करना क्या है, आप लोग स्ट्रेट खड़े हो जाएं और अपने जो है वो पाँव बिल्कुल, टांगे आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, पाँव बिल्कुल आपको जोड़ के खड़े होना है, ठीक है। और उसके बाद आपने बेंड होके अपने जो है वो अपने हाथ की उंगलियां इस तरीके से आपकी जो है वो मतलब बेंड करके बिल्कुल आपकी लेग्स जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आपके पाँव की उंगलियों तक लग जाए। अगर तो वो आपके पाँव की उंगलियों तक आपकी फिंगर्स टच नहीं होती हैं या आपको किसी किस्म के मतलब सेंटर में ही रह जाती है, आपकी टच नहीं होती है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी नाफ चढ़ी हुई है और अपनी जगह पर नहीं है। दूसरा सिम्टम नाफ चढ़ने का आपको इस तरीके से पता चल सकता है कि कुछ लोगों की नाक जो है वो उभर जाती है, या कुछ लोगों की अंदर की तरफ ज़्यादा खिंच जाती है, या नाक के आसपास उभार होता है थोड़ा सा। तो आप लोग समझते हैं शायद ये किसी और किस्म की स्वेलिंग है या किसी वजह से, लेकिन वो स्वेलिंग या उभार जो है वो नाक की अपनी जगह से हट जाने की वजह से वो आता है। चलिए तो अब रेमेडीज की तरफ आते हैं। रेमेडीज में सबसे नंबर 1 पे रेमेडी आती है जो बहुत ही 100% इफेक्टिव है इस नाफ के मसले को हल करने के लिए, वो है समंदर सोख। समंदर सोख एक जो है वो प्लांट का सीड है जो सी के अंदर होता है, हमारे समंदर के अंदर। इसको एलिफेंट क्रीपर भी कहते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल एलिफेंट के एयर्स की तरह होते हैं। इसके जो है वो फ्लावर्स के अंदर छोटे छोटे से सीड्स होते हैं जो राई के दाने के जैसे लगते हैं, लेकिन वो राई के दाने से थोड़े से साइज में छोटे होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। तो वो उसको हम बोलते हैं समंदर सोख। आपको किसी भी पंसारी से उसका जो है वो पाउडर मिल सकता है। आप इसका पाउडर ले लें और 1 टीस्पून सुबह और शाम इसका जो है वो आप अगर इस्तेमाल करते हैं, आप पानी के साथ आप ले सकते हैं, तो इससे आपकी नाक टलने का मसला बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। समंदर सोख के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेकंड रेमेडी जो है वो है अप्लाई करने के लिए, जो है वो आप ऊपर से अप्लाई करेंगे अपनी नाक के ऊपर। वो है एक आंवले का पाउडर आपको चाहिए। आंवला जो है वो अपने अंदर बहुत सारी बेनिफिट्स रखता है और इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बस आपको उसका 1 टीस्पून पाउडर चाहिए और आपको चाहिए लेमन जूस। इन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बना लें और वो अपने जो है वो नेवल पे आप अप्लाई करें। 2 से 3 दिन तक आप अगर अप्लाई करेंगे तो इससे भी आपको जो है वो इसका इशू बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा नाक चढ़ने का। और थर्ड रेमेडी है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करने से
कंटिन्यूस आप अगर अपने नेवल पे जो है वो मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करते हैं, उससे भी जो है वो आपके नाक टलने का मसला बहुत आसानी से रिजॉल्व हो सकता है। चलिए तो अब लास्ट पे आते हैं, वो है रूहानी इलाज। और कुरान पाक की आयत है जिससे दम करने के आप लोग का बहुत ही आसानी से, और इंशाल्लाह मेरा ईमान है इस पे, आपके जो है नाक टलने का मसला बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। वो दम है ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा। ये दम आपने करना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके साथ 7 दफ़ा आपने इसका दम करना है। अपना सीधा हाथ अपने नाक पे रखें, 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, बड़ा या छोटा, जो आपको आसानी से आप पढ़ सकें वो पढ़ें। और उसके बीच में आपने 7 दफ़ा हाथ रखना है आपने अपने नाक के ऊपर, और 7 दफ़ा आपने पढ़ना है ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा। ये दम करके और फिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के आप अपनी नाक पे फूंक मार लें। इंशाल्लाह इससे बहुत ही आसानी से और आपकी नाक का जो चढ़ने का मसला है वो हल हो जाएगा। ये जो दम मैंने आपको बताया है, ये आप अपने छोटे बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं जिनका गैस का, ब्लॉटिंग का जिनको इशू रहता है। आप अगर उनके लिए ये दम करते हैं तो उनके ऊपर भी ये दम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। चलिए तो बात करेंगे नेवल डिस्प्लेसमेंट के ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो हैं तो कॉमन, लेकिन आप उनका इलाज कर रहे होते हैं कॉमन तरीके से और उस पर कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा होता, तो किसी को ये पता नहीं होता कि उनकी नेवल डिस्प्लेस हुई है और नाक अपनी जगह से हटी हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके, आप उसी हिसाब से मेडिसिन ले रहे होते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो मेन वजह है वो सॉल्व नहीं हो रही। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। उसके सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, अचानक से आपके नेवल के इर्द गिर्द पेन हो सकता है। इनफर्टिलिटी इन वुमेन्स है, जिससे अगर फर्टिलिटी हो भी जाती है तो उसके बाद बर्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि ट्यूब जिससे बेबी को फूड जाता है वो जो है वो सूख जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। वो होता है आपकी नाक हटने की वजह से। बहुत से लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं होती और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे होते हैं और बहुत ही जो है वो पीक तक भी चला जाता है प्रॉब्लम। बहुत सारी गर्ल्स में ये प्रॉब्लम देखा गया है कि पीरियड्स में उनको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए भी जो है वो नाक आपको चेक करनी चाहिए कि आपकी आया कि नाक जो है अपनी जगह से तो नहीं हटी हुई, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि अगर आपकी नाक ठीक नहीं होगी तो आप किसी भी तरीके का आप इलाज कर लें, वॉमिटिंग के लिए या डायरिया के लिए या अपने एब्डोमिनल पेन के लिए, तो उससे आपको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको इलाज जो है वो नाक का करना है। नाक का इलाज करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपकी खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।